स्वागत है आपका। नवंबर 2025 मीन लग्न पाइसिस एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा? देखिए 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक यानी पूरा नवंबर में संतान के विषय में आपको शुभ खबर मिलना ही चाहिए। अगर आप या तो आपको पता चलेगा आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आपका मीन लग्न है तो, या आपका जीवन साथी प्रेग्नेंट होगा, या आपका जो बच्चा है आपका संतान, इसके विषय में यानी कि उसके काम धंधे में कोई अच्छा खबर मिलेगा, यानी कि वो काम धंधे में सेटल हो गया ऐसा दिखाई देगा, या उसको बड़ा जॉब ऑफर आ जाएगा, या संतान के विषय में मैंने बोला ऐसा कुछ। आप अगर बेबी प्लान करना हो तो 4 दिसंबर तक सितारे बहुत अच्छे हैं, यानी कि अगर आपको बहुत टाइम से संतान नहीं हो रहा है तो साथ में रहिएगा अपने जीवन साथी के, ये वक्त को जाने मत दीजिएगा। 4 दिसंबर तक सितारे आपके बहुत बहुत फेवर में, और ये नहीं होता है। मैं जो बोला संतान के विषय में अच्छी खबर मिलनी ही चाहिए, अगर ये नहीं होता है तो इसका मतलब है आपका कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट है। तो प्रदोष का व्रत करिएगा। 3 तारीख और 17 तारीख को प्रदोष है इस महीने में, शिव मंदिर में जाना है, जलाभिषेक करना है 3 तारीख 17 तारीख को, और शाम को भी जलाभिषेक करने के बाद भोजन करिएगा 3 तारीख और 17 तारीख को शिव मंदिर का। आपको आप लोग आर्ग्यू करते हैं कुछ लोग कि भाई हमारे घर के पास मंदिर है ही नहीं, शिव मंदिर नहीं है, वी आर ऑन द फॉरेन लैंड। तो टेरेस बालकनी या गैलरी में बाउल भर के रखो पानी के, बर्ड्स को पीने के लिए, या तो हाईवे वाईवे पे जाके लोगों को पानी का बॉटल दो। जहां भी आप लोगों को तो हाईवे जाना पड़ता है, मुंबई में तो ट्रेन, कहीं भी आपका नीडी पर्सन तक पानी पहुंचाने की कोशिश करो जल का। और शिव मैंने शिव को शिव मंदिर में जाने बोला। साल में एक बार रुद्राभिषेक करो। संतान के विषय में अच्छा खबर आना ही चाहिए आपको 4 दिसंबर तक। आपके जो फैमिली में जो कंट्रोवर्सी चल रहा है 21 सितंबर से 22 नवंबर तक कुछ कंट्रोवर्सी आप देखेंगे फैमिली में, आपका बोलना कुछ होगा, हो सकता है किसी को हर्ट हुआ हो आपके फैमिली में पर्टिकुलरली। 23 नवंबर से फ्रॉम 23 नवंबर वो कंट्रोवर्सी भी खत्म हो रहा है। दूसरा शनि लग्न में है, अभी 12वें स्थान की तरफ रुख किया हुआ है उसने। 27 नवंबर तक शनि राहु का युति 12 में हुआ है। अब सजेस्टिंग यू डोंट चेंज द जॉब। जॉब का ऑफर आ भी जाए, लग्न का शनि क्या करता है, बहुत बार है ना आदमी को मिसगाइड करता है। मिसगाइड यानी क्या करता है, प्राइवेट जॉब है आदमी रिजाइन कर देता है, 10th हाउस को देखता हुआ शनि गड़बड़ा कर देता है। शनि का ये लग्न का शनि आदमी को महफिलों से दूर कर देता है। शनि मतलब अकेलापन, शनि मतलब रिसर्च, शनि मतलब हार्डवर्क। अगर ये सब चीजें आपको दिखाई दे रही है आपने 18 मई 2000 पर्टिकुलरली 29 मार्च 2025 से, मतलब अप्रैल 2025 से आपको दिखाई दे रहा है कि वो महफिल, वो आनंद, वो सब गायब हो रहा है धीरे धीरे, जवाबदारी बढ़ रहा है। शनि का नेगेटिविटी है। और शनि का उपाय बराबर याद रखिएगा, इस महीने में बता रहा हूं उसको। पहली बात है डोंट लीव द जॉब। प्राइवेट जॉब है तो डिमोशन कर देगा, गवर्नमेंट जॉब है तो सस्पेंशन हो सकता है। सस्पेंशन रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं लोग। 12वें राहु में, 12वें शनि में ऐसा होता है, 12वां राहु भी इस वक्त। तो यू टू बी केयरफुल। राम नाम लिखो बैठे बैठे, राम 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 लिखो कागज पे। कागज प्लेन हो चलेगा, लाइन वाला हो चलेगा, पेन लाल हो चलेगा, ब्लू हो चलेगा। ये राम नाम का चिट्ठी हनुमान जी के गले में पहना दो जाके शनिवार को। एंड कीप ए फास्ट ऑन सैटरडे इफ पॉसिबल, जून 2027 तक ध्यान रखो। उम्र 40 से कम है तो ही, 40 से ज्यादा है तो फिर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज वो सब आपके साथ चिपक गया, यानी कि आपको अटैच हो गया हो तो नहीं करिएगा। इफ इट इज पॉसिबल तो उपवास करिएगा, शनिवार को हेल्प करिएगा पुअर पीपल को, काले कपड़े अवॉइड करिएगा। अभी देखते हैं आप जनरली मीन लग्न है तो ऐसा दाढ़ी बाड़ी बढ़ जाएगा, कपड़ों के बारे में आप केयरफुल नहीं है। नहीं तो मीन राशि में शुक्र का मौज और गुरु का ज्ञान दोनों है। जो मीराबाई है ना, जो भजन करती है लेकिन कीर्तन में उसमें डांस भी करेगा, तो ज्ञान भी है और आनंद भी है। जो हरे राम हरे कृष्ण वाले, वो सब मीन लग्न है जिसमें ज्ञान भी है और आनंद भी है। संगीत जुड़ा हुआ है और संगीत के साथ धर्म भी जुड़ा हुआ है, तो वो मीन है, मीन राशि। पर्टिकुलरली इस महीने में मैंने बोला अगर आपके पास व्हीकल है, शनि का उपाय करते रहिएगा। मैंने बोला पहली बार व्हीकल है तो आपको थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि अष्टम स्थान में
नीच भंग राजयोग जरूर हुआ है, यानी कि ये सूर्य नीच राशि का 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक पिता को तकलीफ हो सकती है। कहीं निजभंग है, वारसे का मामला है, वो भी कहीं ना कहीं कुछ दिखाई देगा आपको, लेकिन सूर्य को जल देते रहिएगा। और व्हीकल यू हैव टू ड्राइव केयरफुली टिल 15 नवंबर, 15 नवंबर तक थोड़ा व्हीकल केयरफुली चलाइएगा। केयरफुल रहने की डेट बोलता हूं, कैलेंडर पे मार्क कर दो। सबसे पहले इन दिनों में रिस्क नहीं लेने का। 1st, 28 एंड 29 नवंबर कीप डिसीजन पेंडिंग। 12वां चंद्र है पंचमेश 12 में, इन दिनों में संतान के साथ थोड़ा मत डिफरेंस हो सकता है विचारों। स्टूडेंट है तो इस महीने में आपको अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि उच्च का गुरु आपके संतान बुद्धि स्थान में आया है। शेयर बाजार से रिलेटेड लोगों को भी मिरेकल मिलने वाला है। पंचम स्थान का गुरु उच्च का 1, 28 और 29 कोई डिसीजन पेंडिंग रखिएगा। संतान के विषय में खर्च होगा, थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा। 13 और 14 बाहर जाओगे ट्रैवलिंग में तो हेल्थ के लिए सावधान रहना है, यानी कि फूड है, इनपुट फूड है, पानी है, विचार है, पानी है, फूड है, खाना है, यही सब हमारे मन को खराब करता है। बाहर का कोई चीज, जब भी बुरा विचार आता है तो सोचो आपने क्या खाया, कहां खाया, पर्टिकुलरली क्या क्यों खराब विचार है, तो इनपुट को ऑब्जर्व करें। 13 और 14 को हेल्थ के लिए सावधान रहना है, तो इनपुट को कंट्रोल करिएगा। 18 और 19 तनाव रहेगा, स्ट्रेस रहेगा। ये दिन पर्टिकुलरली देखिए 1, 28, 29, 13, 14, 18, 19 इन दिनों में शिव मंदिर है तो जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा भगवान शिव को। अगर शिव मंदिर नहीं है तो पानी का बाउल भर के रखो टेरेस बालकनी या गैलरी में बर्ड्स को पीने के लिए, बहुत बड़ा रखिएगा ताकि दिखाई दे। शुरू में नहीं आते बर्ड्स, लेकिन बाद में बर्ड्स को भी पता चल जाता है यह पानी। ये करिएगा। या तो फिर हाईवे पे लोगों को पानी की बोतल लोग देते हैं, ड्राइवरों को, नीडी पर्सन को, पानी का नीडी पर्सन को घर के पास अगर कोई बड़ा रोड जा रहा है, पानी का बोतल या पानी का मटका भर के रखो लोगों को पीने के लिए। ये कर सको तो बेस्ट है। नवंबर महीने में पर्टिकुलरली ये करते रहिएगा। ये डेट मैंने बताया, इस दिन पर्टिकुलरली करिएगा। इस महीने में मैंने जॉब चेंज करने को ना बोला ही है आप लोग को, शनि कर्मस्थान को देख रहा है, यानी कि आपने ऑब्जर्व किया होगा आपके मन में क्या चलता है कोई रीड नहीं कर सकता। अप्रैल 2025 से महफिल, आनंद वो सब कम हो गया, जवाबदारी बढ़ा है, शनि का नेगेटिविटी। अवॉइड ब्लैक क्लॉथ, हेल्प पुअर पीपल, डोंट डू बिग इन्वेस्टमेंट। 12वां राहु है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर खड़ा कर देगा, यानी कि अचानक आपके कोई फीमेल हो तो पुरुष आ जाएगा आपके जीवन में, और अगर आप मेल हो तो कोई स्त्री आ जाएगी जीवन में, ये हो सकता है। और पर्टिकुलरली देखिए ट्रांजिट का राहु 12वें स्थान से जा रहा है, अगर जन्म का शुक्र 12वें में है तो ये होना ही है समझ लो। उसके ऊपर से जाता हुआ ये राहु कुछ ना कुछ ऐसा फल देता है। कोई कोर्ट का लिटिगेशन हो तो तकलीफ देता है, अचानक आपको 12वां राहु फंसा देता है। दिसंबर 2026 तक, मैं डरा नहीं रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, थोड़े सावधान रहिएगा। ओम विष्णवे नमः का जाप करिएगा। जितना अमावस आएगा इस महीने में, 20 नवंबर को अमावस है, विष्णु सतनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। और आपको मैंने बोला मई 2025 से दिसंबर 2026 तक 18 महीना ये राहु का नेगेटिविटी 12वें स्थान में है। राहु मतलब 12वें स्थान में मतलब जेल यात्रा, हॉस्पिटल यात्रा, अचानक बहुत बड़ा खर्च, किसी का जामीन गारंटी दिया हो तो वो भाग जाएगा, आपको जेल में बैठना पड़ेगा, आपको पैसा भरना पड़ेगा, अचानक बहुत बड़ा खर्च होगा, ये राहु कर सकते। तो विष्णु सतनाम करना है। मैंने पहले ही बताया कि अगर आपका हेल्थ का मैंने बताया 13-14 केयरफुल रहना है, वो भी उम्र 40 से ज्यादा है। छोटा है तो कुछ नहीं होता, 30-35 साल तक आदमी बीमार ही नहीं होता, जनरली ऐसा बीमार नहीं होता, लेकिन उम्र ज्यादा है तो सावधान रहना है। पर्टिकुलरली पाइल जैसा बीमारी है, प्रोस्टेट जैसा बीमारी, 8वें स्थान का शुक्र है और नीच राशि का सूर्य है। पिता की हेल्थ के लिए सावधान रहिएगा, मतलब इग्नोर नहीं करिएगा। कभी कुछ होता है 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक पिता के हेल्थ के लिए सावधान रहिएगा। मैरिज के लिए बहुत अच्छा समय,
मैट्रिमोनियल साइट पे नोट वोट करवा दो, या कहीं कोई बात चलता है आपका, वहां कोशिश करिएगा। जीवन साथी बहुत प्रैक्टिकल होता है आपका, शर्माता है, ऐसा छुओगे तो मर जाएगा, ऐसा बहुत शर्माता है। आपका जीवन साथी को शर्माना बहुत अच्छा आता है, और व्यवहारिक प्रैक्टिकल, ये आपका जीवन साथी आप जैसा रोमांटिक नहीं है। मैरिज लाइफ के लिए पर्टिकुलरली आप रोमांटिक पर्सनालिटी, अभी वक्त अच्छा है, पूरा कोशिश करिएगा। प्यार करते हो, किसी को प्रपोज करना चाहते हो, तो 16 और 17 तारीख व्हीकल लेके जाने में खतरा है, बी रिमेंबर, बहुत 200-250 किलोमीटर से ज्यादा ड्राइव है, थोड़ा केयरफुल रहिएगा। 16-17 को केयरफुल रहना है आपको, पर्टिकुलरली 4 तारीख को केयरफुल रहना है, 19 तारीख को केयरफुल रहना है। 4 और 19 को चंद्र शुक्र का अपोजिशन, और 19 तारीख को चंद्र शुक्र आपके 8th हाउस में, यानी कि आयुष्य स्थान में, तो आपको व्हीकल से सावधान रहना है इस महीने में। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को फायदा मिलने वाला है 4 दिसंबर तक, 18 अक्टूबर से। बट अगर 5th हाउस का लॉर्ड आपका चंद्र है, ये राहु के साथ कुंडली में कहीं भी है आपके, ये आपको खड्डे में डाल देगा शेयर बाजार के में, खड्डे में मतलब लॉस में। इस महीने में कुछ स्टॉक सेल करके आप एनकैश कर पाओगे 7 नवंबर को। कुछ सीखने के लिए 11 और 12 तारीख बेस्ट है। स्टूडेंट के लिए तो देखिए इस महीने में 2nd, 3rd, 10th, 11th, 12th एंड 30th नवंबर इज द बेस्ट डे। शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए भी लर्निंग के लिए सब डेट अच्छा ही है, जो मैंने बोला 2nd, 3rd, 10th, 11th, 12th, 30 नवंबर। अब फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 24, 25, 26, 27 इज द बेस्ट डे। कोई भी पर्टिकुलरली पेट्रोकेमिकल के शेयर आपके मकर राशि है लाभ स्थान में, या तो लोहे के शेयर में आपको ज्यादा फायदा होगा। मतलब फॉर एग्जांपल टाटा स्टील, मैं शेयर बाजार से रिलेटेड पर्सनालिटी नहीं हूं, लेकिन टाटा स्टील आई सेड बिकॉज यू गॉट अ 11th हाउस में शनि की राशि। हाँ, जन्म का शनि आपका 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। लोहे से और पेट्रोकेमिकल के शेयर से आपको फायदा होगा। ट्राई टू ऑब्जर्व योर चार्ट, ऑब्जर्व योर पास्ट एंड मूव फर्दर। किसी को पैसा उधार दे दिया हो, वापस लेना हो, तो 6 तारीख को दोपहर को 3 बजे से 9 तारीख फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ, टेक द एडवांटेज। मैंने संतान के विषय में पहले ही बताया कि कुछ अच्छा खबर नहीं आया समझो, पर्टिकुलरली वो भी 4 दिसंबर तक बोल रहा हूं, मतलब नवंबर में आना ही चाहिए। नहीं आया तो प्रदोष करो 3 तारीख 17 तारीख को, शिव मंदिर में जाओ, जलाभिषेक करो, उस दिन उपवास करो, मतलब रात को जलाभिषेक करो, शाम को शंकर भगवान को सनसेट के आधा घंटा पहले या बाद में, और बाद में भोजन लो 3 तारीख और 17 तारीख को। जिनके पास पानी देन मंदिर नहीं है तो वो बाउल रखने को बोला मैंने टेरेस बालकनी या गैलरी में, और पानी लोगों को दो। इस महीने में संकष्टी 8 तारीख और 24 तारीख को। ओम गण गणपति नमः का जाप करते रहिएगा। 8 और 24 तारीख अच्छा दिन है आपके लिए। अभी देखिए इस महीने में मैंने केयरफुल रहने का डेट बताया, चंद्र गुरु का परिवर्तन है 2nd, 3rd एंड 30th नवंबर, 30 नवंबर को। लग्न का स्वामी आपका गुरु है जो पंचम में, और पंचम स्थान का स्वामी चंद्र आपके लग्न में। तो ये गुरु चंद्र का परिवर्तन राजयोग हुआ है 2nd, 3rd एंड 30th नवंबर को, 30 नवंबर। 1 दिसंबर को भी वही होगा। तो ये आपके लिए संतान के विषय में, एजुकेशन के विषय में मिरेकल है। आपको समझ में आएगा, आप स्टूडेंट है तो मेडल मिलेगा, आपको शाबाशी मिलेगा, बट ये 4 दिसंबर तक ही, टेक द मैक्सिमम एडवांटेज। 23 और 24 तारीख को कर्मस्थान का स्वामी संतान स्थान में, और संतान स्थान का कर्मस्थान, मतलब संतान का कर्मस्थान से कुछ कनेक्शन आएगा। हो सकता है कुछ संतान को बहुत बड़ी, आपके बच्चे को बहुत बड़ी प्रोग्रेस मिलेगी। आप स्टूडेंट है तो शाबाशी मिलेगा टीचर की तरफ से, बहुत अच्छा परिवर्तन। इस महीने में जो चंद्र शुक्र का योग है, चंद्र बुध का योग बना है 7 तारीख और 20 तारीख को, चंद्र बुध का। आपके 9th हाउस में बुध है, पर्टिकुलरली 7 तारीख को बुध तो पूरा महीने भर वही है, बट 3rd हाउस में 7 तारीख को चंद्र है, तो चंद्र बुध का अपोजिशन है, यानी कि आपके भाई बहन या पड़ोसी आपको बेवकूफ बनाएंगे 7 तारीख को। और 20 तारीख को आपका जो भाई है, बहन है, उसका जीवन साथी या अपना आपके पति या पत्नी का ब्रदर या सिस्टर आपको बेवकूफ बनाएगा, यानी आपकी भावनाओं से 20 तारीख को कोई खेलेगा। 7 और 20 को कोई, मतलब पर्टिकुलरली मैंने जो ये रिश्ते बोले वो लोग ये जो मैंने बताया सब डेट आपको ये पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा। यू हैव टू टेक डिसीजन
फॉर टेकिंग डिसीजन इजीली। मेरी बात को मानिएगा नहीं, मार्क करिए। पहले मैंने बोल दिया आपको कि 1, 28, 29, 13, 14, 18, 19 ये सावधानी का दिन है, और इस दिन में तकलीफ नहीं हुआ, ये हो नहीं सकता, होना ही है। ये अगर आप सावधान रहेंगे तो तकलीफ मिनिमाइज कर सकेंगे, मेंटली प्रिपेयर होते हैं। जैसे मैंने बोला 13, 14 को कोर्ट का लिटिगेशन हो, सावधान रहने का 13, 14 को, तो आप अवॉइड कर देंगे तो झगड़ा वहीं रुक जाता है। बट आप भी लड़ने लग जाओगे तो बात बिगड़ जाता है, और ये मैं कर चुका हुआ इंसान। इसका एडवांटेज लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। ये सब चीज आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।